एक मुख्यमंत्री की तरफ से होना जायज माना जाएगा? क्या यह संवैधानिक है? कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री ने यह असंवैधानिक काम नहीं किया? क्या यह गैर कानूनी काम नहीं किया? वो ऐसा क्यों कर रही है? शायद वो ये चाहती है कि अव्यवस्था पैदा की जाए, और यह अव्यवस्था है केंद्र की सरकार के अधिकारों को चुनौती देना, केंद्रीय एजेंसियों को चुनौती देना। और इससे पहले भी वह कर चुकी है। 2019 में भी उसने सीबीआई के कार्यालय में जाकर के धरना दिया, वहां बैठी उसमें उनके काम में हस्तक्षेप किया। उसको देश ने बर्दाश्त कर लिया, तो उन्होंने कहा कि तब बर्दाश्त हो गया है तो यह भी बर्दाश्त होगा। और हाई कोर्ट के अंदर जो कल हुआ, हाई कोर्ट के अंदर जिस प्रकार सुनवाई नहीं होने दी गई, वहां इतना शोर शराबा किया गया, और हाई कोर्ट जो है जज उठ के चले गए कि उन्होंने कहा कि बाद में सुनवाई करूंगा। तो ये सारी जो एक तरह से गुंडागर्दी से सरकार चलाने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं इसको अब समझने का समय आ गया है। मैं दूसरी इसको दृष्टि से देखूं तो शायद ममता बनर्जी ये चाहती है कि अगर उनकी सरकार भंग कर दी जाए, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति राज लगा दिया जाए, तो वह जीत जाएंगी। उन्होंने कल कहा भी ये कि मेरे ऊपर अगर हमला होगा तो मैं उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। तो क्या उनकी यह मंशा है? आज देश भर में चर्चा चल रही है कि आज ऐसी स्थिति बंगाल में पैदा हो गई है कि राष्ट्रपति राज लगाया जाना चाहिए। हालांकि राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक दृष्टि से सरकार को सोचना होगा, उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। इससे पहले तब 2021 के बाद जो जिस प्रकार हत्याएं हुई थी, उस समय भी ये सवाल पैदा हुआ था कि वहां राष्ट्रपति राज लगाया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा ने भी मांग की। आज भी भाजपा मांग कर रही है, लेकिन उस समय सरकार ने नहीं माना था। आज भी मुझे लगता है कि सरकार नहीं मानेगी, ये राष्ट्रपति राज की बात जो है वो नहीं होगी। लेकिन जो कुछ हुआ है असंवैधानिक हुआ है, और जिस प्रकार ममता बनर्जी हमलावर हो रही है, मैं समझता हूं कि वो समझती हैं कि राजनीतिक स्थिति उनकी इस समय काफी कमजोर हो चुकी है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी इतने सालों की हो जाती है, 15 साल हो गए। दूसरा, जिस प्रकार उसने सेकुलरिज्म के नाम पर जो कुछ, वो फिर कहेंगे कि सेकुलरिज्म को बदनाम किया जाता है, सेकुलरिज्म को अलग तरह से चश्मे से देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार 15 साल से वह कर रही है। आज वो मंदिर भी बना रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मंदिर नहीं बनाऊंगी या मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगी या हिंदुओं के साथ नहीं चलूंगी तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं हारने वाली हूं। तो इसलिए वो इस तरह की राजनीति भी कर रही हैं। लेकिन संविधान के दायरे में रह करके करना चाहिए, कानून के दायरे में रह करके करना चाहिए। किसी प्राइवेट फर्म ने कोई छापा मारा है तो उसमें आपके जाने का अधिकार ही नहीं है। अगर सरकारी फर्म होती तो चलो बात समझ में भी आती थी, लेकिन आप उसमें भी केंद्र सरकार से बात करती, गृह मंत्री से बात करती, प्रधानमंत्री से बात करती, या ईडी के अफसरों से बात करती, वो बात समझ में आती है। जिस प्रकार वहां पर जाकर के सारे कागजात उठाए गए, सीडी उठाई गई, उसका फोन उठाया गया, वह सारा कुछ दर्शाता है कि वहां कुछ, उन सब में कुछ गड़बड़ है, तभी वो उठा करके लेकर के गई हैं। उसमें सब कुछ अवैधानिक चीजें हैं, कुछ गैर कानूनी चीजें हैं, तभी वो सारे दस्तावेजों को उठा करके ले गई है। तो एक मुख्यमंत्री से क्या यह उपेक्षा की जा सकती है कि वह इस तरह के कोई असंवैधानिक काम कर रही हो चुनाव जीतने के लिए, कुछ गलत तरीके से? अब यह मामला क्या है? मामला यह है कि कोयले की स्मगलिंग का केस हुआ। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार रिश्वतखोरी का मामला चला, उसमें मंत्री भी गिरफ्तार हुए, जेल में गए, इस्तीफे हुए, सब। वह जो पैसा था, वह पैसा इस आईपैक कंपनी को गया, और आईपैक कंपनी ने उसे गोवा के चुनाव में खर्च किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शराब के घोटाले में केजरीवाल ने वो पैसा लिया और लेकर के गोवा में खर्च किया। तो उसके लिए क्या ईडी को अधिकार नहीं है कि अगर उसके पास इस तरह के लिंक्स मिल रहे हैं तो कि वह पैसा आईपैक को गया, आईपैक ने वहां खर्च किया, तो क्या ईडी को यह अधिकार नहीं है? ईडी को यह अधिकार है निश्चित रूप से कि इस मनी ट्रेल को वो पकड़े, उसके सबूत इकट्ठे करे। उसको लेकर के, इसका मतलब है कि वो सबूत वहां थे जिसे लेकर के उठा करके लेकर के ममता बनर्जी वहां से गई है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।